हेलो एवरीवन, आज है 25 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। 31 रुपये का शेयर है, 1% की तेज़ी है और आज बाजार बहुत अच्छे मूड में था। जो एफआईड्स लगातार अब तक इंडियन भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे थे, उसने आज जाके खरीदारी करी हुई है। आज बाजार अच्छे मूड में था और इवन लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी बाजार की अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। बजाज हिंदुस्तान शुगर की अगर हम बात करें तो एक महीने में ये भी अगर आप देखो तो लगातार गिर ही रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों में थोड़ा थोड़ा ही सही इसने भी रिकवर करना स्टार्ट करा है। देखते हैं कि यहाँ पर ये कहाँ तक जाएगा। और जहाँ तक एक साल की अगर हम बात करें तो 2.5% का फॉल है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेज़ी आती है तो बड़ी वाली तेज़ी आती है, बाद में बड़े फॉल के साथ भी देखने को मिलता है। फिर एक बड़ी तेज़ी आई और लगातार अगर आप देखो तो भैया जुलाई अगस्त से ही यहाँ पर गिरावट शुरू हो चुकी थी। तो बात करना बनता है कि भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जब ये गिरावट शुरू हुई थी अगस्त से, तो बीच बीच में इसने अटेम्प्ट तो करे थे तेज़ी दिखाने के, लेकिन जो मेजर फॉल दिखे तो अक्टूबर से देखने को मिला, 1 अक्टूबर से। और ये पूरे बाजार का भी यही हाल था। अक्टूबर से भयंकर गिरावट पूरे बाजारों में देखने को मिल रही है। अक्टूबर नवंबर बहुत ख़राब रहा है। देखते हैं कि दिसंबर में क्या होगा यहाँ पर। और जहाँ तक एक और कंपनी अगर आप देखो तो बजाज हिंदुस्तान शुगर के साथ एक और रेणुका शुगर भी है, श्री रेणुका शुगर्स। एक साल में 20% का फॉल दिखा चुका है ये भी, और यहाँ पर तो 55 रुपये से गिरा है, 40 रुपये के नीचे आ चुका है। और कह सकते हैं कि साल के सबसे लोवेस्ट प्राइस के आसपास से बैठ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं श्री रेणुका शुगर्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और वापस लौटते बजाज हिंदुस्तान की तरफ, तो स्पेसिफिकली आज की वीडियो में इसी के बारे में हम बात भी करेंगे। तो 5 साल के ग्राफ में देखो ग्रोथ तो बढ़िया है, 380% का ग्रोथ है। एक टाइम पे कंपनी बर्बाद होने वाली थी, एनसीएलटी तक धकेल के लेकर गए थे इनको बिकवाने के लिए, लेकिन बाद में मामला ठंडा पड़ता नज़र आया। बाद में धीरे धीरे स्टेबल हुआ और एक बड़ी रफ्तार उसके बाद हमें देखने को मिली थी। अगर आप देखोगे तो एक साल बड़ी तेज़ी यहाँ पर चली और मेजर फॉल जो है वो पिछले 1.5-2 महीना कह लो, 2 महीने से मेजर फॉल यहाँ पर दिखना स्टार्ट हुआ है। जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो 75 लाख के आसपास के शेयर भी आज यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एक टाइम था जब 480 रुपये का शेयर था, तो भयंकर गिरावट वहाँ से तो इसने दिखाई है। और जहाँ तक बात करी जाए इस छोटी सी कंपनी के बारे में, तो देखिए यहाँ पर इनसाइडर ट्रांजेक्शन अगर आप देखो तो वो 2022 में हुए थे आखिरी बार। उसके बाद कोई बड़ा इनसाइडर ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, 2022 के बाद नहीं देखने को मिला है। और तो और अगर इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए भूल जाओ कि आपको ये पे करेगा। रीज़न सिंपल सा है कि भैया प्रॉफिटेबल उस तरीके से ये है नहीं, उस तरीके से नहीं है। इवन कंपनी बिक रही थी पिछले कुछ टाइम में, मतलब एनसीएलटी में गई थी, ठीक है, बड़ी मुश्किल से निकले हैं ये लोग वहाँ से, तो वो चीज़ भी है। और जहाँ तक नंबर्स की बात करें देखो 5 सालों में ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। और प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वो भी नहीं है, लॉस ही है, नुकसान ही है। जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो जाहिर सी बात है, जो कंपनी लॉस मेकिंग होती है तो जो पी रेशियो होता है वो नेगेटिव में ही होगा। और जहाँ तक फाइनेंशियल्स देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो वापस लॉस में आ गए। देखो बीच में ना 2 क्वार्टर में उम्मीद दी थी इसने, जैसे कि दिसंबर 2023 के क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू था वो 1,745 करोड़ के आसपास का था और 20 करोड़ का मुनाफा कमाया था इसने। बाद में मार्च में रेवेन्यू बढ़कर 1,875 करोड़ का रहा और प्रॉफिट अगेन 90 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया। लेकिन बाद में फिर हुआ क्या, जून में वापस रेवेन्यू में बहुत बड़ा फॉल आया और प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आ गई। सितंबर में रेवेन्यू और ज़्यादा गिर गया और प्रॉफिट भी 75 करोड़ का लॉस इसने रिपोर्ट कर दिया। तो अब देख रहे हो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। इवन अगर आप जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो उतने ज़्यादा रेवेन्यू वैसे अच्छे थे ही नहीं वो अच्छे, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखो 2,000 1,500 करोड़ तक के इनके रेवेन्यू थे। लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 1,165 करोड़ के आसपास का ही रेवेन्यू रहा, जो कि ख़राब है रेवेन्यू, अगर आप देखो तो ख़राब है। और प्रॉफिट नहीं है, लॉस है ये 2 क्वार्टर से। और देखो बीच बीच में ना ये उम्मीद देता है, जैसे कि मार्च 2023 में देखोगे तो 130 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया था इसने, उम्मीद जागी लोगों में। अगले क्वार्टर में क्या हुआ, लॉस कर गया, 2 क्वार्टर लगातार लॉस कर गए, जून और सितंबर। फिर दिसंबर में प्रॉफिट करा, मार्च में प्रॉफिट करा, वापस जून और सितंबर लॉस। अब देखते हैं कि दिसंबर में
प्रॉफिट देखने को मिलता भी है कि नहीं, या फिर ये वन टाइम वाला रह के मतलब वन टाइम वाला ही रह जाएगा, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 24.95% का स्टेक जो है वो प्रमोटर के पास है। और हालांकि दिक्कत ये भी है कि प्रमोटर के सारे जो शेयर्स हैं वो गिरवी पड़े हुए हैं भाई साहब, और ये अच्छा साइन नहीं होता। म्यूचुअल फंड के पास 0.15% का स्टेक है, डोमेस्टिक के पास 7.99% का स्टेक देखने को मिल रहा है, और एफ आई यहाँ पर 4.32% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल की अगर आप बात करोगे तो 43.92% का स्टेक है यहाँ पर। सबसे बड़ा जो शेयर होल्डिंग किसी के पास है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास है। अदर पार्टीज 18.67% पर है, और रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो होल्डिंग अपनी थोड़ी सी हालांकि कम ज़रूर करी है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है पिछले कुछ क्वार्टरों में, कोई ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ा है। हालांकि एफ आई जिनने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी है सितंबर में, लेकिन देखो नेक्स्ट शेयर होल्डिंग जो पैटर्न होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा दिसंबर का। रीज़न ये है कि जो बाज़ारों में हमने जो मेजरली फॉल दिखा है वो अक्टूबर में और नवंबर में देखा है, तो उसका जो असर है वो हमें दिसंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही देखने को मिलेगा। तो वो शेयर होल्डिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट होगा ये देखने के लिए कि भैया कौन बेच रहा था इन दौरान में। और जहाँ तक बजाज हिंदुस्तान शुगर अगर आप देखोगे 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो जब भी गिरावट आई है यहाँ पर तो भैया वो 10-12% या फिर 20% पे रुका नहीं है, फॉल हमेशा मेजरली ही रहा है हर बार। तो इस बार भी जो फॉल आया है अभी अगर आप देखो 43 रुपीज़ से जो फॉल आया है ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये 25% के गिर चुका है। अब देखना है ये है कि आगे और कितना नीचे तक ये जा सकता है। मुझे लगता है कि शायद अभी थोड़ी सी और डिक्लाइन हो सकती है बीच बीच में, क्योंकि देखो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में जहां बाजार बहुत अच्छे मूड में था, 5-5% तक की तेज़ी कई सारे शेयर ने दिखाई, वहाँ पर इसने उतनी बड़ी रफ्तार नहीं पकड़ी है। अगर आप पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो उतनी बड़ी रफ्तार नहीं, 30 से 31 पर ही आया है ये 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो उतनी बड़ी रफ्तार नहीं है ये। तो मेरे हिसाब से देखना इंटरेस्टिंग होगा आने वाले टाइम में कि ये कहाँ तक जाता है। अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा, देखो कंपनी अगर है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है मैं वेट करने की ही बात करूँगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा ग्राफ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जब भी मैं ऐसा ग्राफ देखता हूँ तो जब भी गिरावट आती है तो अगेन मैं कह दूँ ये कभी भी 20-25% पे रुका नहीं है, ये कम से कम 30 से 40% का फॉल देने के बाद रुका है। तो मुझे अभी भी लगता है कि शायद थोड़े से और मेजर फॉल यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। अगेन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये, और वेट एंड वॉच की मैं सिंपल से यहाँ पर बात करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो इनके लिए, लेकिन अभी के लिए वेट एंड वॉच। लेकिन हाँ, अगर एग्जिस्टिंग लेवल से अगर ये मान लीजिए कि 15-20% का फॉल दिखाता है तब शायद ये अट्रैक्टिव हो सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।